इतनी बड़ी पनौती है कि पूजा की थाली हाथ में लेते ही माता रानी क्रोधित हो गई और इसे भस्म करने का ठान लिया। ये तो पता चल ही जाएगा कि ये माता रानी ने किया है या किसी और ने। दादी जी, आप अनमोल को अंदर ले जाइए। भाभी चलिए रूम में जाते हैं। बेस्ट आइडिया मिल गया है। अब देखो इस बॉनी को ऋषि के दिल से हम कैसे गिराते हैं, वो भी सोनाक्षी के भाई को इस्तेमाल करके। सोनाक्षी, ऋषि तुम पहले हमें ये बताओ कि तुम उस बॉनी का मोह छोड़ोगे या नहीं। पता नहीं उसने तुम्हें कौन सा ऐसा जड़ी सुंगा दी है कि जब देखो दुम हिलाते उसके पीछे चले जाते हो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें कोई मैनर नाम का चीज बचा है या नहीं? हमने थोड़ा सा सच क्या बोल दिया, तुम तो हमें हमारे मैनर्स याद दिलाने लगे। तुम पहले हमें एक बात बताओ कि अपनी जान रिस्क में डालकर तुमने उस नौकरानी की जान क्यों बचाई? ऋषि, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोस्त और दोस्ती का नाम लेकर हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हो? ये क्या तरीका है? हम तुम्हारे पति हैं। किसके पति? तुम्हारा उस बॉनी के लिए इतना कंसर्न हमारी आंखों में खटकता है ऋषि। कहीं ऐसा तो नहीं बॉनी के साथ हमें रख के दुनिया को ये दिखाना चाहते हो कि देखो दो दो बीवियां रखी हैं हमने एक साथ। ये कैसे बात कर रही हो तुम? होश में तो हो? हम कैसे बात कर रहे हैं? कुछ बात करने लायक छोड़ा है तुमने हमें? जिस बात को लेकर तुम्हारे और हमारे बीच रोज झगड़े होते हैं, तुम बार बार वही चीजें कर रहे हो। हद पार कर दी है ऋषि तुमने बेशर्मी की। और वैसे भी सब मर्द ना एक जैसे होते हैं, एक से तो पेट नहीं भरता। तुम उस बोनी का फायदा उठाओगे तो वो कौन सा किसी से कुछ कहने वाली है? उसके लिए तो खुशी की बात है ना कि एक नॉर्मल लड़का उससे प्यार करने लगा है। बस सोनाक्षी, बस सोनाक्षी, बस सोनाक्षी, बस सोनाक्षी, बस सोनाक्षी। छी, इतना बुरा तो कभी उस अनमोल ने भी हमारे बारे में नहीं सोचा, जिसको कभी हमने इज्जत तक नहीं दी। और तुमको हमने इतना प्यार किया और बदले में तुम हमसे इतना घिनौना बात कर रही हो। अरे इतना गंदा तो अनमोल कभी हमारे बारे में सोच भी नहीं सकती। बोलना तो बहुत दूर की बात है। हाँ तो तुम सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देते कि वो लड़की बहुत महान है? यही सुनना चाहते थे ना तुम? बस सोनाक्षी, बहुत बेइज्जत कर ली तुम, अब और नहीं। तुम देखना, एक दिन ना तुम बहुत पछताओगी ये सबको लेकर। अंकुश, तुम सच में बहुत अच्छे दोस्त हो और दोस्तों से भी बढ़कर एक बहुत अच्छे इंसान हो। ऋषि जी से भी अच्छा। कम से कम तुम हमारी कम हाइट होने की तकलीफ को तो समझते हो, लेकिन ऋषि ने तो हमको इसी वजह से अपने आप से इतना दूर कर दिया कि अब तो हम उनका दोस्ती के लिए भी तरस रहे हैं। शायद से ऋषि जी की दोस्ती सच्ची नहीं थी, वरना ऐसे खत्म नहीं होती। वैसे तुम डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हो ना? डॉक्टर यानी दुख तकलीफ जख्मों का जो इलाज करता है। अब सबसे पहले तुम अपने दिल के जख्मों का इलाज करो। जो अब तक हुआ सब भूलकर एक नई शुरुआत करो। क्या पता भगवान ने तुम्हारे लिए किसी और को चुन रखा हो। वो कहते हैं ना कि जो हमसे प्यार करे हमें उसको अपना जीवन साथी बनाना चाहिए, तभी जिंदगी सुख और संतुष्टि से बनी रहती है। ऋषि जी का बैड लक है कि उन्हें एहसास ही नहीं है कि तुमने उनसे बेहद प्यार किया है।
और वो अब तो मैं खो चुकी हूं। और यकीन मानो, इसके लिए वो बहुत पछताएंगे। जो प्यार और इज्जत उन्हें तुमसे मिली है ना, वो किसी और से नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा मत कहो अंकुश। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सोनाक्षी ऋषि से हमसे भी ज्यादा प्यार करे, उनकी बहुत इज्जत करे। आज सब भले ही खत्म हो गया है, ऋषि हमारे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। हम उनकी पत्नी थे, ये सच था, और ये सच हमेशा हमारे दिल में बना रहेगा। हम अपने ऋषि की राधा तो नहीं बन सके, लेकिन मीरा बन के तो रह सकते हैं ना। दीदी, आप इतना चिंता में क्यों बैठी हैं? ये चिंता खत्म ही नहीं हो रहा है कि इस बोनिया को इस घर से कैसे भगाएं और सोनाक्षी का नकेल कैसे कसे। वो बोनिया का तो हमको खास टेंशन नहीं है, उसका तो विदाई समारोह हम बहुत जल्दी ही कर देंगे, पर इस सोनाक्षी का नकेल हमारे हाथ में होना बहुत जरूरी है। जी दीदी, इसके लिए एक आइडिया आया है मेरे दिमाग में। क्यों ना हम सोनाक्षी के भाई अंकुश से अपने नीलम बिटिया का शादी करा दें। इकट्ठा मारे तुमको, क्या बोल रही हो? दीदी, आप तो मेरा कोई भी बात को सीरियस लेती ही नहीं है। एक बार सुन तो लीजिए कि हम बोलना क्या चाहते हैं। क्या बोलो? देखिए दीदी, कैसे सोनाक्षी ने हमारे ऋषि बेटा को अपनी मुट्ठी में करके रखा है, जिसके कारण हम मजबूर हैं, कुछ कर नहीं सकते। यदि कुछ करना भी चाहे तो सोनाक्षी चल जाएगी पुलिस स्टेशन। आप तो जानती है ना दीदी कि पुलिस स्टेशन हो या कोर्ट कचहरी, सब तो औरतों लोग का सुनता है, और अगर औरत का सुना तो ऋषि बेटा आ जाएगा हमारा समस्या में। अब अगर नीलम बिटिया का शादी अंकुश से करा देंगे तो अंकुश का गर्दन आ जाएगा नीलम की मुट्ठी में। और सोनाक्षी तो अपने भाई के सामने मजबूर है, कैसे कि ये भाई बहन का प्यार है ना दीदी। इसीलिए यदि सोनाक्षी कुछ करना भी चाहेगी ऐसा वैसा, तो नीलम अंकुश का नस दबा देगी, और उसके बाद आप जो भी ऐसा वैसा करना चाहिएगा आसानी से कर सकती है। अब जैसे को तैसा करने वाला पावर आपके हाथ में आ जाएगा दीदी। वाह सुरीली, आज पहली बार सही समय पे तुम्हारे दिमाग का ट्यूबलाइट जला है। अंकुश का व्यवहार अच्छा है, रिश्तों का कदर करना जानता है, वो इंजीनियरिंग भी किया हुआ है, तो नौकरी तो पा ही लेगा, और दिखने में भी ठीक है। रही बात कद की, तो लड़का जब काबिल हो तो कद कौन देखता है। एक बार नीलम और अंकुश का शादी हो गया तो सोनाक्षी रिश्ते के बंधन में बंध जाएगी, और फिर उसका इस घर से अलग होने का भूत भी उतर जाएगा। अनमोल, हमें शहर नहीं घुमाओगी क्या? अरे अंकुश बेटा, कहाँ जाने का तैयारी है? वो पहली बार धनबाद आया ना, तो हमने सोचा कि शहर घूम लें। अच्छा। अनमोल, अनमोल, अनमोल को काहे बुला रहे हो? उसे शहर के बारे में पता है, तो हमने सोचा साथ रहेगी तो अच्छे से शहर घुमा देगी। अनमोल, जल्दी जाके तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं घूमने। नहीं, वो नहीं जाएगी। वो कहा है ना बेटा कि माँ जी आज 4 धाम की यात्रा के लिए निकल रही हैं। वो ऋषि के पापा ने ना सारा प्लान कर दिया है, तो कहा है कि उनका सामान पैक करने में ना इसका मदद लगेगा, तो इसको यहाँ रहना होगा। ठीक है, हम कल चले जाएंगे। अरे काहे, तुम नीलम के साथ चले जाओ, और नीलम भी पूरा शहर जानती है, तुमको पूरा धनबाद घुमा देगी। रुको, हम नीलम को बुला रहे हैं। नीलम, नीलम। जी माँ। नीलम, अंकुश को ना पूरा शहर घुमाओ, जाओ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चले जाओ ना, नीलम भी इसी बहाने घूम लेगी।
पढ़ाई के चक्कर में वो भी बाहर नहीं जा पाती है। हाँ हाँ नीलम, ठीक है, हम अपना पर्स लेके आते हैं। हाँ हाँ जाओ। और तुम यहाँ खड़े खड़े हमारा मुंह का देख रही हो? जाओ जाके माँ जी का सामान पैक करने में उनका मदद करो। जाओ नहीं तो तुम्हारा मुंह फूट देगा हम। जाओ जल्दी। माँ, हमारा मन नहीं है, हम नहीं जाएंगे किसी के साथ। किसी के साथ का क्या मतलब है? हम किसी के साथ नहीं, बल्कि तुम अपने होने वाले पति के साथ बाहर घूमने जाओ। हमने अंकुश को तुम्हारे लिए चुना है और ये हमारा फाइनल फैसला है। ये घर के लिए और तुम्हारे भले के लिए अंकुश को इम्प्रेस करना जरूरी है। किसी भी तरह उसके मन में ना अपने लिए अपनापन पैदा करो। बाकी का ना हम उसके पापा से बात कर लेंगे, समझी? माँ, ऐसा नहीं हो सकता है, हमें अंकुश नहीं पसंद। काहे? क्या खराबी है उसमें? हम आपके जैसे इंसान में खराबी नहीं ढूंढते हैं। हमारे लिए जरूरी है इंसान के दिल से मिलना, बस। हमारा उसके साथ वैसा कुछ नहीं है। नीलम, तुमसे अब हम एक ही बार कहेंगे कि तुम्हारा शादी ना अंकुश के साथ ही होगा। इससे बेस्ट रिश्ता तुम्हारे लिए मिल ही नहीं सकता है। इसलिए कोशिश करो कि उसके दिल में अपने लिए जगह बनाओ। जाओ जाओ। हम तुमसे प्यार करते हैं और हम तुमसे शादी करना चाहते हैं नीलम। तुम्हें पता है कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारे बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं नीलम। I'm sorry चिराग, इस जन्म में तो नहीं हो पाया, लेकिन अगले जन्म हम जरूर एक होंगे। नीलम, ये क्या करने जा रही थी तुम? ये तुम कौन सी गोलियां खाने जा रही थी? नीलम, अरे ऐसा क्या हो गया जो तुम इतने गलत निर्णय पर पहुंच गई? मम्मी हमारे मर्जी के खिलाफ अंकुश और हमारा शादी करवाना चाहती है और हम नहीं करना चाहते ये शादी। हमें अंकुश नहीं पसंद है। तो कोई और पसंद है तुमको? जी भाभी, लेकिन उस रिश्ते के लिए घर में कोई नहीं मानेगा। नहीं नीलम, हम बात करेंगे ना दादी और ऋषि से। बताओ हमको, हमसे मत छुपाओ, हम निकालेंगे ना कोई रास्ता। बताओ कौन है वो जिससे तुम प्यार करती हो? वो चिराग। क्या? हमारा भाई चिराग? जी भाभी, हम सबको सही समय पे बताने वाले थे, ये सब अचानक हो गया। हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा भाभी। क्या चिराग भी तुमको? तुम फोन लगाओ चिराग को अभी। फोन लगाओ और चिराग से कहो कि हमको तुम दोनों के बारे में पता है। हेलो चिराग। क्या हुआ नीलम, तुम रो क्यों रही हो? चिराग, तुम अपने होने वाले पति के साथ बाहर घूमने जाओ। माँ ऐसा नहीं हो सकता है, हमें अंकुश नहीं पसंद। तुमसे अब हम एक ही बार कहेंगे कि तुम्हारा शादी ना अंकुश के साथ ही होगा। देखो नीलम, तुम परेशान ना हो। हाँ, हम इसके बारे में आज ही पापा से बात करते हैं। और एक बात याद रखना नीलम, परिस्थिति चाहे जो भी हो, हम तुम्हारे साथ पहले भी खड़े थे और आजीवन साथ खड़े रहेंगे। चिराग, हमको तुम पर गर्व है भाई, काहे कि तुम नीलम जैसी लड़की को चुने हो।
और सबसे बड़ी बात ये कि तुम उसके साथ खड़े होने का वादा कर रहे हो। सॉरी अनमोल, हम तुम्हें किसी वजह से ये बात पहले नहीं बता पाए थे। कोई बात नहीं, और तुम चिंता मत करो, हमारी ननद ने एकदम बेस्ट जीवन साथी चुना है। हम बहुत खुश हैं और सोच रहे हैं कि नीलम हमको भाभी कहेगी या हम नीलम को भाभी कहेंगे। अनमोल, चलो ठीक है, हम पापा से बात करते हैं। ठीक है। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो नीलम, हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि तुम्हारा और चिराग का शादी जरूर होगा, और ये जिम्मेदारी हमारी, और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, और तुम्हारा शादी उसी से होगा जो तुमसे प्यार करता है। कहे कि हम सीख लिए हैं नीलम कि बिना प्यार का शादी कोई मायने नहीं रखता। चाहे गलत तरीका अपनाना पड़े लेकिन अपनाएंगे, पर नीलम और अंकुश का शादी करा के ही रहेंगे। काहे कि इस शादी के बाद सोनाक्षी आ जाएगी हमारे मुट्ठी में, और बॉनी का दूसरा सपोर्टर नीलम चली जाएगी अपना ससुराल। कितनी देर से ऋषि को फोन लगा रहे, कोई जवाब ही नहीं दे रहे, और दादी के जाने के टाइम पर भी घर पे नहीं थे। इतनी रात में पता नहीं कहाँ होंगे वो। मैसेज कर देते हैं। ऋषि कहाँ हैं आप? इतनी देर हो चुकी है, आपने खाना खाया कि नहीं? हमको बहुत टेंशन हो रहा है। जिस लड़की को पल भर का मुस्कान नहीं दी, उसको हमारा इतना फिक्र है, और हमारी पत्नी जिसको हमने इतना प्यार किया, उसको इतना भी फिक्र नहीं कि एक मैसेज करके हमको पूछ ले कहाँ है। ऋषि घर में नहीं है, और सोनाक्षी को कोई फिक्र नहीं है, एकदम चैन की नींद सो रही है। होते हैं, एक से तो पेट नहीं भरता। तुम उस बोने का फायदा उठाओगे तो वो कौन सा किसी से कुछ कहने वाली है। हम अपने ऋषि की राधा तो नहीं बन सके, लेकिन मीरा बन के तो रह सकते हैं ना। हमने अनमोल का बहुत दिल दुखाया, सोनाक्षी का सूरत देख के उसको प्यार किया, पर अनमोल का सीरत समझना भूल गए। अब तो हमारा जिंदगी ऐसा उलझन में फंस गया है कि हम और बर्दाश्त नहीं होता। सबका जिंदगी ठीक रहे और हमको भी और तकलीफ ना हो, इसीलिए हमारा मर जाना ही बेहतर है। अनमोल, ऋषि आप है कहाँ? सॉरी अनमोल, हमने कभी तुम्हारा वैल्यू नहीं की, कभी तुमको खुश नहीं रखा। लेकिन कहाँ है आप, ये तो बताइए। हाँ ऋषि, आप बैकयार्ड में कुएं के पास क्या कर रहे हैं? हाँ, वो भी इतनी रात में।
Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.